नमस्कार। क्या किसी लोकतंत्र में ऐसा भी हो सकता है कि जीत और हार के बीच की दूरी सिर्फ वोटों से नहीं बल्कि आरोपों और सवालों से तय हो? क्या कभी आपने सोचा है कि काउंटिंग रूम के अंदर क्या होता है, जहां हर राउंड के साथ सत्ता की दिशा बदलती है और जहां वही कमरा बन गया है सबसे बड़े विवाद का केंद्र? कहानी शुरू होती है ममता बनर्जी से, जो खुद अपनी सीट पर लड़ रही थी, पूरा चुनाव अपने कंट्रोल में रखे हुए थे। बूथ से लेकर स्ट्रांग रूम तक हर जगह उनकी नज़र। लेकिन जैसे ही काउंटिंग शुरू हुई तस्वीरें धीरे धीरे बदलने लगा। शुरुआत में ममता बनर्जी आगे थी, हजारों वोटों का बढ़त समर्थकों की खुशी। लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे खेल को पलट दिया। 14वें राउंड के बाद बढ़त कम होने लगी। 16वें राउंड में स्थिति उलट गई और सामने ये शुभेंदु अधिकारी, जिन्होंने आखिरी तक बढ़त बनाए रखी। लेकिन असली ड्रामा तब शुरू हुआ जब ममता बनर्जी खुद पहुंच गई काउंटिंग सेंटर। 4 घंटे अंदर रहने के बाद जब वो बाहर आई तो सिर्फ हार की खबर नहीं थी बल्कि आरोपों का तूफान था। उन्होंने कहा, मुझे धक्का दिया गया, लात मारी गई, पीटा गया, सीसीटीवी फोटोज कैमरा बंद कर दिया गया। सोचिए, एक मुख्यमंत्री, एक बड़ी नेता अगर ऐसा आरोप लगा रही है तो मामला कितना गंभीर हो सकता है। उन्होंने दावा किया कि उनके एजेंटों को अंदर नहीं जाने दिया गया, बिजली काट दी गई और बिना सील वाली ईवीएम से छेड़छाड़ हुई। यहाँ तक कहा गया कि जीत नहीं बल्कि लूट है ये बीजेपी की। इस बीच कल्याण बनर्जी ने एक ऑडियो भी जारी कर दिया है जिसमें ममता बनर्जी खुद ये बातें दोहराती हुई सुनाई दे रही हैं कि जहां उनकी पार्टी जीत रही थी वहां काउंटिंग धीमी कर दी गई। और यहाँ से सवाल और गहरा हो जाता है, क्या वाकई काउंटिंग में गड़बड़ी हुई या फिर यह हार के बाद का राजनीतिक तूफान है? कहानी में से एक और बड़ा मोड़ आता है आया यह कि जब पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव ने अचानक आदेश जारी किया कि कोई भी सरकारी फाइल दफ्तर से नहीं जाएगी बाहर, ना स्कैन होगी ना कॉपी, सब कुछ सख्त निगरानी में रहेगा। मतलब सिर्फ चुनाव ही नहीं, अब सरकारी सिस्टम भी अलर्ट मोड में आ चुकी है। यही मैं आपको बता दूं कि बंगाल है जहां सालों से एक ही पार्टी का दबदबा रहा, लेकिन इस बार तस्वीरें पूरी तरीके से बदल गई है। भारतीय जनता पार्टी ने 200 से ज़्यादा सीटें जीत ली है और टीएमसी अपने 100 सीटों पर ही सिमट गई, इतिहास बना ली। लेकिन इसके साथ ही शुरू हो गया है नया विवाद। ममता बनर्जी कह रही हैं कि दोबारा काउंटिंग होना चाहिए, वही दूसरी तरफ चुनाव आयोग और बीजेपी पर सीधे आरोप लगा रहा है। अब सवाल सिर्फ एक सीट का नहीं है, सवाल है पूरे सिस्टम पर, पूरे भरोसा का सवाल है, उस लोकतंत्र का सवाल है जहां हर वोट की कीमत होती है। क्या सच में काउंटिंग सेंटर के अंदर कुछ ऐसा हुआ जो बीजेपी को सभी वोट गया? भाई, इसका जांच होना चाहिए। राजनीति का सबसे बड़ा नैरेटिव गेम है। सच्चाई क्या है यह आने वाले समय में साफ होगा। लेकिन आज जो हुआ उसने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया है, क्योंकि लोकतंत्र सिर्फ चुनाव से नहीं चलता है, वो चलता है भरोसे से। और जब भरोसा हिलता है तो सवाल बहुत बड़े हो जाते हैं। और इस पूरे घटनाक्रम ने एक बात तो साफ कर दी है, राजनीति में असली लड़ाई सिर्फ मैदान में नहीं बल्कि पर्दे के पीछे भी लड़ी जाती है। अब देखना यह होगा कि मामला यहीं खत्म होता है या फिर यह बनेगा देश की सबसे बड़ी राजनीतिक जंग। क्योंकि ये सिर्फ एक हार की कहानी नहीं है, ये उस सच्चाई की तलाश है जो अभी भी काउंटिंग रूम के अंदर कहीं छुपी हुई है। क्योंकि अब इस समय जब बीजेपी का सरकार आ गया है तो अब ममता बनर्जी अपना सीएम कुर्सी छोड़ने का यहाँ पर वो निर्णय नहीं ले रही हैं।
वही इस समय भी सीएम पद पे बैठी हुई हैं। वो इस्तीफा देने का नाम ही नहीं ले रही हैं, क्योंकि उनके साथ धोखा हुआ है, क्योंकि ईवीएम मशीन को छेड़छाड़ लगा दिया गया और कैमरे भी बंद करवा दिए गए जब ममता बनर्जी वहां पर स्ट्रांग रूम पहुंची। तो अब यही सब हो रहा है बंगाल की राजनीति में। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। तो आई होप आपको यह इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।